कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब अब कह दीजिए कि मेरी नमाज़ें इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, बेशक मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेशक मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो हुजूर रहमत कौनैन फ़ख्र आदम फ़ख्र बनी आदम आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है। हुजूर ने फरमाया कि मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, सरकार ने फरमाया कि जब बंदा कुर्बानी करता है तो ये कुर्बानी का जो जानवर है कल हशर के मैदान में, मैदान महशर में अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ आएगा। और फिर एक और मकाम पर ये भी इरशाद फरमाया कि जो इंसान कुर्बानी करता है और जो कुर्बानी का जानवर है कल पुल सिरात पर वो जानवर उसके लिए सवारी बन जाए, वो उस पर सवार होकर पुल सिरात पार करके जन्नत में चला जाए। कुर्बानी के दिन यानी यौम नहर के दिन बंदा मोमिन का जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के यहाँ होता है, वो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अमल होता है, रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारा गोश्त नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दीगर मामलात नहीं देखा। रब ताला के नज़दीक यौम नहर के दिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल होता है वो खून बहाना। हर इंसान के लिए चार चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। उनकी मोहब्बत ज़रूरी होती है, वतन की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, जान की मोहब्बत। ये चार चीज़ें हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इनकी मोहब्बत, इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। सबसे पहली बात है, अगर आप वतन की मोहब्बत देखी जाए तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जिस तरीके से वतन छोड़ा अल्लाह ताला की बारगाह में, रब की मोहब्बत के अंदर उसको भी आप देख सकते हैं कि आप हज़रत हाजरा को, हज़रत जनाब इस्माईल को आपको लेकर निकल पड़ते हैं, अपना वतन सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना वतन छोड़ कर निकल पड़ते हैं। वतन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ छोड़ के आप हिजरत करके निकल आते हैं। फिर अगला मामला माल की मोहब्बत को देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने रब की बारगाह में माल किस तरीके से कुर्बानी किया, कैसे अल्लाह की बारगाह के अंदर अपना माल भी लौटा दिया। एक वक्त ऐसा आता है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ है। आप बकरियों का रेवड़ चराने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं कि आपके कानों के अंदर सदा आती है, अल्लाह के ज़िक्र की सदा आने लग पड़ती है। आप उस ज़िक्र की जुस्तजू में निकल पड़ते हैं, सुनने के लिए कि ज़िक्र करने वाला कौन है। एक ऐसे मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो शख्स मिला जो रब का ज़िक्र कर रहा था। आपने फरमाया मुझे मेरे यार का जिक्र सुनाओ, रब का जिक्र सुनाओ। उसने कहा मैं जिक्र ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मुझे क्या दोगे? आपने फरमाया मेरे पास बकरियां हैं, बकरियों का आधा रेवड़ ले लेना, मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दे। आधा रेवड़ बकरियों को दे दिया, खुदा का जिक्र सुना, फिर भी दिल ना भरा। फिर कहा मुझे और रब का जिक्र सुनाओ। कहा और क्या दोगे? आपने फरमाया मेरे पास जो बाकी आधा रेवड़ बचा बकरियों का वो भी तुम्हें दे दूंगा, मुझे मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। आधा जो बाकी रेवड़ बचा था वो भी कुर्बान कर दिया, वो भी उसको दे दिया। कहा जिक्र सुनाओ, उसने जिक्र सुनाया, फिर भी दिल नहीं भरा। फिर कहा मुझे और जिक्र सुनाओ अल्लाह का। वो कहने लगा अब तुम क्या दोगे? वही बात है ना कि करूँ तेरे नाम पे मैं जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों। आपने फरमाया मेरे पास बकरियों का रेवड़ था, मैंने तुझे दे दिया, अब ये बकरियों का रेवड़ चराने के लिए तुझे किसी शख्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अपने साथ रख ले, मैं तेरी बकरियाँ चराता रहूँगा, तू मुझे मेरे यार का जिक्र सुनाते रहेगा। तो उस वक्त उस शख्स ने कहा मैं जो आने वाला हूँ मैं कोई और नहीं, मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा था। ऐ इब्राहीम तुम इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। फिर अगला मामला जो होता है औलाद, जान की मोहब्बत। जब आपके लिए नमरूद ने जब आपके लिए आग जलाई और आग इस कदर तेज थी कि और कई मीलों दूर आसमान पर परिंदा उड़ता हुआ जाता तो उस आग के अंदर झलस कर भुन कर ज़मीन पर गिर जाता। उस आग जब आपके लिए जलाई, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर खुदा की मोहब्बत के अंदर आग में छलांग लगा दी। अल्लाह ने उस मोहब्बत को ऐसे कबूल फरमाया, रब ने आग ठंडी फरमा दी। और फिर अगर औलाद की मोहब्बत देखी जाए तो जिस तरीके से हज़रत आज जो हम सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जिस तरीके से अपने बेटे के गले पे छुरी रख दी थी कुर्बान करने के लिए, ख्वाब को हकीकत का एक अमली मुजाहरा करने के लिए, जिस तरीके से आपने अपने बेटे हज़रत इस्माईल के गले पर छुरी रख दी थी, और फिर अल्लाह ने उस ख्वाब को, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी को ऐसे कबूल फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आसमान से एक दुम्बा, एक मेढ़े की सूरत में भेज दिया था। और इस तरीके से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, जब माल की कुर्बानी की बारी आती है, हज़रत इब्राहीम ने रब की बारगाह के अंदर माल कुर्बान किया। औलाद की कुर्बानी की बारी आती है, रब की बारगाह के अंदर औलाद कुर्बान की। जान की कुर्बानी की बात आती है, अल्लाह की बारगाह के अंदर जान कुर्बान की। हज़रत जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खुदा की मोहब्बत के अंदर वतन भी कुर्बान कर दिया। हुजूर ने फरमाया जो साहिब इस्तिताअत हो, उसके पास मालो दौलत हो, वो ताकत रखता हो, ताकत रखने के बावजूद अगर कुर्बानी ना करे, उसको हमारी ईदगाह के अंदर आने का कोई हक नहीं। अल्लाह। किस
حد تک جو انسان صاحب استطاعت ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے؟ قربانی کی جو واجبات میں آتے ہیں نا، جس طریقے سے جن لوگوں پر زکوٰۃ ضروری ہے، بالکل عین مصارف وہی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے جو مسئلہ ہے وہی ہے کہ پورا سال گزر چکا ہو، اس پر پورا سال گزر چکا، اس کے بعد اس شخص پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ کے دن بھی سورج غروب ہونے سے پہلے بھی صاحب استطاعت ہوا، مطلب مسلمان ہوا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، یا اس کے بعد اتنا مال و دولت آ گیا، اس کے اپنے دیگر زندگی کو جو گزارنے کے بعد اس کے علاوہ اس کے مال و دولت آ چکا ہے، اس پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اگر زکوٰۃ پر سال گزرنے کا انتظار ہوتا ہے، سال گزرنے کا انتظار بھی نہیں کرے گا، اس پر قربانی واجب ہو چکی ہے، وہ قربانی کرے گا۔